तो दोस्तों हम इस समय सत्तर घाट पुल के ग्राउंड जीरो पर हैं और आपको उस जगह पर हम लिए चल रहे हैं जहां पर वास्तव में पुल टूटा है। मेन पुल जो है हमने देखा उसमें कोई खामी नहीं है, वो पुल एज इट इज़ है और उस पर जो भी खबरें चली थी वो अफवाह थी, झूठी थी। लेकिन वो पुल जहां पर वास्तव में वो पुल का अप्रोच ढहा है वहां लिए चल रहे हैं आपको। यही वो जगह है जहां पर ये कैंप लगा करके इसको दुरुस्त किया जा रहा है, भरा जा रहा है, मिट्टी भरी गई है उस पर। और यहाँ पर देखिए मिट्टी खिसक गई थी लेकिन यहाँ पर बचा लिया गया इस पुल को। और ये देखिए दोनों तरफ में मिट्टी डाल के, बोल्डर डाल के इसको बचाया गया है। इस पर भी प्रेशर था काफ़ी पानी का। ये देखिए यहाँ पर बोल्डर नया डाला गया है और इस अप्रोच को बचा लिया गया है और इस पुल पर कोई खतरा नहीं। ये छोटा सा पुल था, इस पर भी खतरा था पहले, लेकिन इसको बचा लिया गया है। देखिए बोल्डर यहाँ पर डाला गया है और पानी की धार अभी कम हो गई है। इस तरफ भी दिखाते हैं आपको, यहाँ भी देखिए पानी जो है इसने असर किया था और यहाँ पर जाली में बोल्डर लगा करके इसको बचाया जा रहा है अप्रोच को। और ये देखिए पानी में अभी भी धार है। ये सहयोगी गंडक की नदी है जो आगे गंडक में मिल जा रही है। और ये देखिए ये आगे वो पुल नजर आ रहा होगा आपको, सत्तर घाट का वो पुल है और ये उसके साथ साथ एक छोटा सा पुल है। लेकिन इस पुल को कोई खतरा नहीं है। खतरा हो नहीं करेगा। या ये ब्रिज अगर थोड़ा चौड़ा रहता, बड़ा रहता है, बड़ा रहता तब बच जाता है। कभी भी बचता। कंपनी से हम लोग भी बताए थे सही तो 60 मीटर का ब्रिज बनाइए, 60 मीटर का। हाँ। लेकिन 60 मीटर का नहीं बनाया, यही बनाया। अच्छा, उस समय आप बोले थे आप लोग? हाँ बोले हैं। वहाँ भी कहते, वहाँ भी इंजीनियर भी वहाँ था। हाँ। वहाँ भी कहे कि इंजीनियर बोला कि नहीं हम इसको 60 मीटर बनाते हैं, अब बना दिया 20 मीटर के, 10 मीटर का बनाया। तो इतना ही बड़ा वो भी पुल है? हाँ इतना ही बड़ा वो भी है। तो ये तो हमेशा प्रेशर रहेगा। बरसात के बाढ़ के समय में हमेशा खतरा रहेगा। हमेशा खतरा रहेगा, जब तक ब्रिज नहीं बढ़ेगा तब तक खतरा रहेगा। क्या है कि इसका जो पानी है उसका मुंह छोटा है। हाँ छोटा है। मुंह छोटा होने के कारण जो है प्रेशर ज्यादा बनता है। प्रेशर ज्यादा बनता है। और ये छोटा पुल इसलिए अहम है क्योंकि इसी छोटे पुल के से होकर के आप बड़े पुल तक जा सकते हैं। तो अगर आप छोटे पुल को नहीं ध्यान दीजिएगा, छोटे पुल पर आपने ध्यान नहीं दिया तो बड़े पुल का क्या काम होगा? और अभी इसमें बात है जी कि देखिए सामने जो गांव है, हाँ। ये सब पानी रहना चाहिए इसमें कम। हाँ। तो पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, पानी रोक देता है। हाँ हाँ। और मान लीजिए बांध बना गया, हाँ। और इधर पानी का प्रेशर ज्यादा है, हाँ। तो उठ जाता है ऊपर में। देखिए तो आप लोग का भी जो गांव, आप लोग का भी जो गांव है इसी वजह से डूब रहा होगा। उसी यही बांध का चलते डूब रहा है, रोड का चलते डूब रहा है कि पानी का फ्लो तेज नहीं हो पाता है। हाँ तेज नहीं हो पाता। इसी वजह से पानी इधर जमा हो जाता है। यहाँ बंद किया। तो ये समस्या है कि यहाँ स्थानीय लोगों के लिए भी बाढ़ की समस्या देखिए लोग यहाँ कैंप करके ये रोड पर रह रहे हैं, अपने माल मवेशी को रह करके यहाँ पर माल मवेशी को बचा रहे हैं, अपनी जीवन को बचा रहे हैं क्योंकि इनका इलाका इधर डूब गया है। और डूबा है वो इस वजह से क्योंकि पुल का जो निकासी है पानी का वो कम हो गया है और रोड बनाने के, अप्रोच रोड बनाने के चक्कर में और पानी का फ्लोर का ध्यान नहीं दिया गया। और इस वजह से जो है देखिए लोग यहाँ पर रोड पर आ गए हैं बाढ़ पीड़ित, क्योंकि इनका घर डूब गया। आपका गांव इधर ही था कहीं? हाँ, क्या है? घर हम नहीं सब है। ये देखिए ये गांव इस तरफ पूरा डूबा हुआ है। तो पहले पानी जल्दी निकल जाता था। पहले पानी निकल जाता था। ये रोड नहीं था? नहीं था, खुला था यहाँ से वहाँ तो पानी निकल जाता था। अब नया अप्रोच बना है, इस वजह से पानी इधर रुक जाता है, जिस वजह से इनका घर डूब गया है। तो आपका पहले भी घर डूबता था? ना, पहले नहीं डूबता था। अच्छा, एमड़ी बार से आपका डूबा? मान लीजिए बांध दिया, ऐसा बांध बना दिया ये रोड की वजह से, तो पानी ब्लॉक हो गया और पानी को निकालने के लिए छोटा छोटा पुल बनाया गया, जिस कारण से पूरा पानी नहीं निकल पाता है। और पानी न निकलने के कारण जब प्रेशर बनता है तो पानी वो गांव में चला जाता है, पूरा फुल हो जाता है। तो ये समस्या है स्थानीय यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर, जो कोई ध्यान नहीं दे रहा होगा इस समय। और वो हम दिखा रहे हैं इस समय की क्या स्थिति है। स्थानीय लोग कोई नहीं आता है, तो ये इनकी शिकायत है। कोई भी नहीं आता है। तो और देख लीजिए यहाँ पर क्या स्थिति है। लोग यहाँ पर पन्नी का जो है वो आशियाना बना के रहते हैं, माल मवेशी को बचाते हैं। यहाँ पर लोग अपने बच्चों को बचा रहे हैं क्योंकि गांव में पानी घुस गया है। कि हम आगे भी चलेंगे, आपको आगे भी दिखाएंगे, वो पुल भी दिखाएंगे जहाँ पर पुल गिर गया है, ध्वस्त हो गया है। वो वहाँ भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ की हकीकत क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ।
दोस्तों हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, इस तरफ देखिए, इस तरफ जो है वो वही पुल है, वही नदी है, गंडक नदी, और उसके साथ साथ ये अप्रोच रोड है। और अप्रोच रोड जाहिर सी बात है, जगह जगह इस पर खतरा महसूस होगा, जगह जगह इस पर जो है वो यहाँ पर स्थिति बदलेगी। और हमें जो दिखाई दे रहा है वो पुल नज़र आ रहा है, जहाँ पर वो पुल गिरा है और वहाँ पर आवागमन बाधित हुआ है, और वहाँ पर पूरा साजो सामान सरकारी अमला लगा हुआ दिखाई दे रहा है, क्रेन दिखाई दे रही है, और इस पुल को मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो वहाँ चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं आपको क्या है स्थिति। तो दोस्तों हम उस जगह पर आ गए हैं, बिहार ऑन स्पॉट उस जगह पर आ गया है जहाँ पर पुल ध्वस्त हुआ है। पुल ध्वस्त हुआ है और गंडक नदी ने उस पुल को ध्वस्त कर दिया, जो छोटा पुल था, जहाँ पर जिसके बारे में कहा जा रहा था कि मेन पुल गिर गया है, मेन पुल ध्वस्त हो गया, लेकिन वो मेन पुल नहीं है, छोटा पुल है। और यहाँ पर देखिए गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इस इंतज़ार में है कि यहाँ पर जो है वो पुल बनेगा तो वो निकलेंगे। और कुछ अधिकारियों की भी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर लगी हुई है, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर पूरा अमला लगा हुआ है, सरकारी अमला है, और इस तरफ से पूरी तरह से देखिए क्या स्थिति है यहाँ पर। तो हम पहले चैनल है ऐसा जो दिखा रहे हैं पुल की हकीकत, कि पुल वास्तव में मेन पुल नहीं गिरा है, छोटा पुल गिरा है, और छोटे पुल का अप्रोच गिरा है। और यहाँ पर बड़े पैमाने पर काम जारी है, इसको ठीक करने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है, पूरा सरकारी अमला लगा हुआ है। इस समय ये दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि पुल का अप्रोच को ठीक करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर बोल्डर लगाए जा रहे हैं, क्रेन की जेसीबी की मशीन के जरिए यहाँ पर जो है वो अप्रोच को ठीक किया जा रहा है। और यही वो पुल है, यही वो ग्राउंड जीरो है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि 70 घाट का पुल जो है मेन पुल ध्वस्त हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। 70 घाट का मेन पुल एज इट इज़ है, उसके साथ जो ये छोटा पुल है वो ध्वस्त हुआ, थोड़ा सा हुआ था अप्रोच का दोनों साइड से, उस तरफ ज़्यादा गिरा है उस तरफ, और इस तरफ जो है वो मजबूत करने के लिए देखिए अप्रोच के साथ मिट्टी का काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इसको चालू किया जाए। यही वो पुल है, यही वो पुल है। देखिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए यही बीच से जो है ढह गया, पानी के प्रेशर को झेल नहीं पाया, और इसी पुल की वजह से जो है, छोटे पुल की वजह से वो आवागमन बाधित हुआ है। क्या है ये, इस समय ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति क्या है और किस तरह से प्रशासन जो है वो लगा हुआ है इसको ठीक करने में। और यहाँ पर इस तरफ तो ज़्यादा नुकसान नहीं है, दूसरी साइड में उस तरफ ज़्यादा कट गया है पुल, और ये पुल जो है इस वजह से कटा है क्योंकि देखिए पानी की धार जो है वो कितनी ज़्यादा तेज़ है, और ये प्रेशर जब पड़ता है, क्योंकि इसकी निकासी का चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, इसलिए प्रेशर जब पड़ता है तो इसका अप्रोच पुराना था, अप्रोच में नई भराई थी, इस वजह से ये ढीला हो गया, कमज़ोर हो गया, इस वजह से यहाँ पर मिट्टी ढह गई। अब देखिए यहाँ पर लोगों को हटाया जा रहा है, पीछे किया जा रहा है ताकि दिक्कत ना हो, सुरक्षा के लिहाज से भी पीछे किया जा रहा है लोगों को, और ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर आप लोग ना आए। तो इस तरीके से ये स्थिति है यहाँ पर कि पुल का जो बनावट है दोस्तों, उस पर सवाल ज़रूर उठ रहा है, क्योंकि इतना प्रेशर है, पानी है इसके अंदर, गंडक का इतना प्रेशर है इस पर। आपको दिखाते हैं पानी की धार। इस समय तो पानी की धार कम हो गई है क्योंकि अभी 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई है, लेकिन 2-3 दिन पहले ज़्यादा इस पर प्रेशर रहा होगा। और यही गंडक नदी जो है वो इसके साथ साथ ये यहाँ पर एक बांध भी बना हुआ है, आपको दिखाते हैं, ये बांध है, ये देखिए। और बांध के साथ साथ एक नाव भी आ रही है इस समय, ये नाव पर भी कुछ लोग सवार हैं, हो सकता है कि आवागमन के लिए नाव का सहारा लिया जा रहा हो। तो इस तरीके से इस पुल के बह जाने से आवागमन की समस्या बाधित हुई है, रुक गया है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से पानी का प्रेशर है, अभी तो कम है प्रेशर, लेकिन सोचिए अगर 2-3 दिन पहले कितना प्रेशर रहा होगा। इसी वजह से ये पुल उस प्रेशर को झेल नहीं पाया, और जो निकासी होनी चाहिए, जो चौड़ाई होनी चाहिए पुल की, वो ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन कम होने के कारण प्रेशर ज़्यादा हुआ, और इस वजह से ये अप्रोच जो है टूटा है। और नई भराई है, नया अप्रोच है, ये पूरा नया रोड बना हुआ है, ये पूरा अप्रोच नया है जो 70 घाट पुल तक जाता है, मेन पुल तक। और ये इस वजह से बीच बीच में तो बचा लिया गया, एक पुल को, एक छोटे पुल को बचा लिया गया, लेकिन ये पुल जो है वो पानी के प्रेशर को झेल नहीं पाया। और इस तरफ तो कम नुकसान हुआ है, उस तरफ ज़्यादा नुकसान हुआ है, उस तरफ ज़्यादा चौड़ी खाई जैसी हो गई है। यहाँ भी देखिए प्रेशर
इतना था कि रोड का जो है ये दरार आ गई है, जगह जगह दरार है इस समय, और इस समय बड़ी कठिनाई हो रही है। यहाँ पर एक आप सर अधिकारी यहाँ पर काम आप देख रहे हैं क्या सर? आप देख रहे हैं क्या सर? उधर कोई देख, वो देख रहे हैं। अच्छा, तो आप ही के अप्रोच का आप ही लोग के हाथ में है ये पूरा है? तो आज कितने दिन में कर देंगे आप इसको? 24 घंटे के अंदर हम लोग कर देंगे। 24 घंटे में? लेकिन वो वाला तो खाई ज्यादा बड़ा लग रहा है। अच्छा अच्छा, उसका सारा मटेरियल अवेलेबल है तो 24 घंटे में हो जाएगा। लेकिन इतना प्रेशर है, पानी को कैसे डाइवर्ट करेंगे आप? प्रेशर बोल्डर डाल करके आप उसको डाइवर्ट कर देंगे, और फिर जगह जब खाली हो जाएगा तब आप उसको सारा मटेरियल ये यहाँ पे निर्माण विभाग के कर्मचारी अधिकारी जो भी हैं लगे हुए हैं, और इनका कहना है कि 24 घंटे के अंदर ये काम को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला हो गया है। हाई प्रोफाइल इसलिए मामला हो गया, पूरे देश विदेश में ये बात चली गई कि 70 घाट पुल जो 30 दिन पहले उद्घाटन हुआ था, वो पुल कैसे ध्वस्त हो गया, जबकि वो पुल ध्वस्त नहीं हुआ है। उसका एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर ध्वस्त हुआ है और उसका अप्रोच गिरा है, जिसको अधिकारियों की कोशिश है कि 24 घंटे के अंदर इसको कंप्लीट करना है, और उसके लिए जो जहाँ पर पानी की धार है उसको डाइवर्ट करके डाइवर्ट किया जाएगा ताकि चाल मिल सके, और उस चाल के बाद जब मिलेगा तो उस समय फिर उसको जो है वहाँ पर भराई की जाएगी। इस तरफ आपको दिखाते हैं कि इस तरफ की क्या स्थिति है, और इस तरफ देखिए मेन यहीं पर खाई है, मेन यहीं पर खाई है, आपको यहाँ दिखाते हैं। तो दोस्तों, बिहार ऑन स्पॉट पर हम अब उस जगह दूसरी छोर पर आ गए हैं, उस जगह पर जहाँ पर पानी ने तोड़ दिया इसको रास्ते को। देखिए ब्रिज एज इट इज है, ब्रिज में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अप्रोच जो है देखिए मिट्टी किस तरह से बह गई, ढह गई, और ये पानी का फोर्स देखिए कितना तेज है इस समय भी। और सोचिए 2-3 दिन पहले और कितना तेज रहा होगा, 2-3 दिन तो और भैया तेज रहा होगा पानी, अभी तक कम हो गया है। तो ये मिट्टी धंसा दी, पूरा नहीं पूरा मिट्टी धंसा दिया, तो ये पूरा मिट्टी धंसा दिया इस समय। और इस समय हालांकि अभी भी प्रेशर है, आपको इस तरफ दिखाते हैं, और ये देखिए इस तरफ, और धीरे धीरे इसको चैनलाइज कर करके पानी को इस तरफ लाया जाएगा, इस पुल की तरफ लाया जाएगा, और यहाँ पर धीरे धीरे बोल्डर आगे किया जा रहा है। ये बोल्डर जो है, ये बोल्डर आगे किया जाएगा, और इस तरफ से ला करके इस तरफ से ला करके इसकी धार को इस तरफ मोड़ा जाएगा, ताकि जब ये लाइन, ये जब चाल मिल जाएगा, इस चाल के मिलने के बाद तब इसमें मिट्टी भराई होगी, और बोल्डर से डाल करके तब फिर से एक नया अप्रोच खड़ा किया जाएगा, और इस तरीके से ये तैयार होगा, ये इसका मरम्मत होगा। हालांकि बहुत चौड़ी खाई हो गई है और बहुत चौड़ी लंबी हो गई है, इस वजह से थोड़ी चुनौती ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही इस धार को मोड़ा जाएगा, इस पानी की धार को इस तरफ मोड़ करके मेन ब्रिज के नीचे लाया जाएगा, और पानी इस तरफ से जब बहने लगेगी, तब इस तरफ जब खाली हो जाएगा अप्रोच, तो इसको भरा जाएगा, और अप्रोच भरने के बाद तब ये काम कंप्लीट होगा। और हमें जो बताया गया 24 घंटे का टारगेट है, अधिकारी इसको 24 घंटे के अंदर कंप्लीट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला हो गया है, खास करके बिहार सरकार के लिए चुनौती हो गया है, क्योंकि इसको कंप्लीट करना है और 24 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। इसलिए आप देखिए कि लोग कौतूहलवश, यहाँ पर मेला जैसा माहौल है, यहाँ पर उस तरफ भी काफी लोग खड़े हैं, इस तरफ भी काफी लोग आ रहे हैं देखने के लिए। चूंकि ये वायरल हो गया था, यही वीडियो वायरल हो गया था, और इसको ये कह के वायरल किया जा रहा था कि ये मेन पुल है, मेन 70 घाट का पुल हम अभी देख के आए हैं, वो सुरक्षित है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो पुल है, ये छोटा पुल जो है, यही अप्रोच धीरे धीरे खाई में तब्दील हो गया, इतना बड़ा खाई बन गया। अब इसको पाटने की कोशिश की जा रही है, इसके धार को पहले मोड़ा जाएगा, धार को मोड़ करके जब इस तरफ लाया जाएगा, उसके बाद ये जब खाली होगा, यहाँ पर फिर मिट्टी भराई का काम, बोल्डर का काम होगा, इससे इसको कनेक्ट कर लिया जाएगा। तो इस समय 70 घाट पुल के उस ब्रिज से, उस ग्राउंड जीरो से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो जहाँ तक कोई नहीं पहुँचा वहाँ हम पहुँचे, और आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं हकीकत क्या है। हकीकत यही है कि देखिए इस समय पानी का वेग देखिए, ये गंडक नदी का ही एक रूप है इस समय, ये भी गंडक नदी का ही एक रूप है। और इसको ये पूरा मैंने देखा यहाँ से लेकर के मेन 70 घाट ब्रिज तक, ये पूरा नई भराई नया पुल है, पूरा अप्रोच नया है, और इसमें दो छोटे पुल हैं,
और जो दोनों छोटे पुल पर प्रेशर ज़्यादा है, दोनों छोटे पुल पर प्रेशर ज़्यादा है। उस पुल को तो बचा लिया गया, लेकिन ये पुल नहीं बच पाया। और इसको बचाने के लिए, अब इसको ठीक करने के लिए 24 घंटे का समय है। इसको देखना होगा कि 24 घंटे में ये पूरा हो पाता है या नहीं। हालांकि पूरी सरकार इसके पीछे लगी हुई है, क्योंकि प्रेशर ऊपर से है, पटना से प्रेशर है कि इस काम को जल्दी करना है। तो दोस्तों, इस समय हम ग्राउंड जीरो 70 घाट पुल से अब वापस हो रहे हैं। आपको हकीकत हमने दिखाया कि क्या स्थिति है, लेकिन हकीकत एक ये भी है कि 70 घाट पुल से जो इधर नया जो अप्रोच बना था उसमें खामी थी। और खामी ये थी कि सिर्फ 2 छोटे छोटे पुल बनाए गए। ये ध्यान में नहीं रखा गया कि इस तरफ जैसे गंडक नदी है और इसका कैचमेंट एरिया इस तरफ है और पानी इस तरफ जमा होगा तो डिस्चार्ज कैसे होगा, और इसको जो है ध्यान में नहीं रखा गया। इस कारण से मात्र 2 ही पुल बनाए गए, 2 पुल बनाए गए और छोटे छोटे पुल थे, जिससे पानी डिस्चार्ज नहीं हो सका। पानी जब भरा, इकट्ठे जब प्रेशर आया तो वो कहीं ना कहीं उसको असर करना नजर आ रहे हैं। तो ये जो अप्रोच बनाया गया करीबन 1-1.5 किलोमीटर का, इस अप्रोच में खामी थी और अधिकारी भी इस चीज़ को मान रहे हैं। जो पथ निर्माण विभाग के अधिकारी हैं वो भी मान रहे हैं कि इसमें खामी है, और वो इसको लेकर के प्लान कर रहे हैं कि इस अप्रोच के बीच में 2-1 पुल और बनाया जाए और जो पुल है उसको चौड़ा किया जाए। तो इसको लेकर के भी डिज़ाइनिंग नए सिरे से की जा रही है, क्योंकि ये जो नया रोड है, ये नया रोड कहीं ना कहीं एक वजह है, पानी को डिवाइड करता है और प्रेशर बनाता है एक अननेसेसरी, और उसका जो डिस्चार्ज है पानी का वो सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। वजह यह है कि पुल को छोटा किया गया है, पुल छोटा है और पुल को यहाँ पर कम से कम 3 या 4 पुल अब महसूस हो रही है कि होना चाहिए था, लेकिन वो पुल नहीं बनाया गया और 2 ही पुल से काम चलाने की कोशिश की गई। हालांकि वो 2 पुल सफिशिएंट नहीं है। आगे आने वाले देखिए इसका साइड इफेक्ट क्या है। लोग यहाँ सड़कों पर हैं, जो इलाका कभी डूबता नहीं था वो डूबने लगा और लोग भाग करके इसी सड़क पर आ गए शरण लेने के लिए। तो ये स्थिति है कि बाढ़ पीड़ित ये लोग आ गए घर बार छोड़ करके। तो ये इस वजह से हुआ क्योंकि इस अप्रोच को जो है बनाने में पुल का ध्यान नहीं रखा गया कि पुल कितना चौड़ा होना चाहिए, सफिशिएंट पुल होना चाहिए, 2 की जगह 4 होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पुल हो तो तब ज़्यादा से ज़्यादा डिस्चार्ज होगा पानी जल्दी से इधर से उधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर का पानी जल्दी से इस तरफ गंडक में आ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा गया और ये मात्र 1 या 2 पुल ही बनाया गया, जिस पर दोनों पुल पर प्रेशर था। इस पुल को तो बचाया गया इसी तरीके से, लेकिन वो पुल जो है वो बच नहीं सका। और हम इस समय अब वापस लौट रहे हैं उसी 70 घाट के मेन ब्रिज पर होते हुए, और हमारी अगली यात्रा एक नई जगह पर होगी। एक नए जगह पर हम आपसे मिलेंगे, नए स्पॉट के साथ, एक नए ग्राउंड जीरो के साथ। तो हम 70 घाट ब्रिज से वापस लौट रहे हैं और हमारी ये यात्रा 70 घाट ब्रिज के मेन ब्रिज पर आ गई है, और अब इस ब्रिज को पार करते हुए हम एक नए स्पॉट पर पहुंचने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार ऑन स्पॉट, और अपना प्यार हमें देते रहिए इसी तरीके से, क्योंकि ये हमारा चैनल नहीं आपका चैनल है बिहार ऑन स्पॉट, और हमारा सहयोगी दरभंगा रॉक्स भी, ये दोनों आपके ही चैनल हैं। आप इन्हें अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए और हम ऐसी रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे, ग्राउंड जीरो से पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।